एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एंड रीड तथा यूपी टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस टॉपिक से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। आइए फिर हम लोग बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व के बारे में और डिटेल में जानते हैं। बैक्टीरिया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, बैक्टीरिया, अरे ये तो हार्मफुल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बैक्टीरिया हार्मफुल ही है, इसके साथ साथ बैक्टीरिया हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक भी होता है। बैक्टीरिया का प्रभाव दो प्रकार से हमारे जीवन में पड़ता है, हानिकारक और उपयोगी। हानिकारक, जिससे हमें वो बैक्टीरिया जो हमें हानि पहुंचाते हैं उन्हें हम हानिकारक बैक्टीरिया कहते हैं। इनको हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: रोगजनक गतिविधियां, विषाक्त भोजन, जल प्रदूषण और नाइट्रीकरण। इसको हम विनाइट्रीकरण भी बोलते हैं। यूजफुल बैक्टीरिया हमारा 5 तरह से यूजफुल होता है: मृदा उर्वरकता में वृद्धि, उद्योगों में महत्व, मृत जीवों का अपघटन, मानव और पशु शरीर के अंदर, चिकित्सा में प्रयोग। हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया। हार्मफुल एक्टिविटीज हमारी होती हैं पैथोजेनिक एक्टिविटीज, जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। फूड पॉइजनिंग, वो बैक्टीरिया जो हमारे भोजन में मिलने के बाद हमारे भोजन को विषाक्त बना देते हैं। वाटर पॉल्यूशन, वो बैक्टीरिया जो हमारे वाटर में मिक्स होने के बाद वाटर को पॉल्यूटेड कर देते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन, वो बैक्टीरिया जो हमारी मृदा में मिलकर हमारी मृदा को विनाइट्रीकरण कर देते हैं। पैथोजेनिक एक्टिविटीज, बैक्टीरिया के अनेक ऐसे पैरासाइट वह स्टेन पाए जाते हैं जो जीवधारियों में रोग उत्पन्न करते हैं। पैरासाइट से आपको पता चल रहा होगा, वो परजीवी जो मनुष्य के शरीर में घुसकर वहां पर जीवित रहते हैं, उनको मनुष्य के शरीर से भोजन मिलता है, उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। रोगजनक क्रियाओं का आविष्कार सर्वप्रथम ब्यूरिल ने 1878 में किया था। वैज्ञानिक ने बताया था फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यह एक डिजीज है, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। जैसे कि आपको मैंने एक पिक्चर शो हो रहा है जिसमें आपको एक एप्पल दिखाई दे रहा है, एप्पल पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स है एंड कुछ जला हुआ सा दिखाई दे रहा है। 2 पिक्चर्स हैं, इसमें आपको क्लियरली समझ आ रहा है। ये जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स है या जली हुई स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है एप्पल की, इस रोग को हम फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल कहते हैं। अभी तक पैथोजेनिक की 180 से अधिक प्रजातियों का पता लगाया जा चुका है। ये जो कुछ पिक्चर्स मैंने लगाई हुई है, ये हमारे वैज्ञानिक हैं, ब्यूरिल की पिक्चर्स है एंड ये कुछ पैरासाइट्स की पिक्चर्स है जो ग्रीन कलर के बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं आपको। एंड ये हमारा जो एक रोग है जो हमारे एप्पल में होता है, इसको फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल डिजीज का नाम दिया गया है। ये दोनों एप्पल है जो मैं आपको शो कर रही हूं कर्सर के द्वारा। सेकंड, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ प्लांट। जो बैक्टीरिया होता है जो हमारे प्लांट को किस तरह से इन्फेक्टेड करता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। फर्स्ट, टिका, गर्ल्स का मीन्स यह होता है
हमारा जो प्लांट होता है उसमें कुछ गांठ जैसी स्ट्रक्चर्स निकल आती है जिसको हम लोग गर्ल्स कहते हैं, या हिंदी में हम उसको पिटका कहते हैं। सेकंड, अपूर्ण पुष्प एवं फल। अपूर्ण मतलब इम्परफेक्ट पुष्प और फ्रूट। जो पुष्प होता है, फ्लावर होता है, वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं होता, वो इनकम्प्लीट रह जाता है जब प्लांट के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो अगर हमारा फ्लावर अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो समझिए उसके अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसी तरह से अगर फ्रूट्स भी हमारा प्रॉपर शेप में नहीं बन रहा है, प्रॉपर परफेक्ट शेप नहीं है उसकी, या वो इनकम्प्लीट है, तो वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। लीफ डिस्ट्रॉक्शन, लीफ का विरूपण, अजीब तरीके से लीफ का फैल जाना या फट जाना, कोई प्रॉपर रूप जो प्रॉपर एक शेप होती है ना लीफ की वो ना आना, वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। लीफ स्पॉट्स, लीफ स्पॉट पत्ती पर छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाना, ब्लैक कलर की छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाना। और डार्फिंग, डार्फिंग मीन्स बौनापन, हमारा पौधा बड़ा नहीं हो रहा है, वो छोटा ही रह जाता है, उसको बोलते हैं डार्फिंग। रोट, विगलन, विगलन मीन्स गल जाना, जो हमारा फल है या हमारा जो प्लांट है वो गल रहा है। ये सारी जो चीज, सारी जो अभी कुछ सिम्टम्स मैंने बताए हैं, ये सिम्टम्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही प्लांट्स में होते हैं। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लीफ स्पॉट्स कौन से पैथोजन की वजह से होता है, उस पैथोजन का नाम बताओ। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ, जरा इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली पूछे ही जाते हैं। लीफ स्पॉट और कोकोमाइसिस हिमेटिस, ये फर्स्ट नंबर का एक पिक्चर शो हो रहा है जिसमें चेरी है, चेरी में लीफ स्पॉट और चेरी जो लीफ है उस पर कुछ स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं येलो कलर के, जो हमारा एक बैक्टीरिया होता है या पैथोजन, बैक्टीरियल पैथोजन है कोकोमाइसिस हिमेटिस, उसकी वजह से इस तरह से हमारा चेरी की जो लीव्स है हो जाती हैं। रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, ये जेंथोमोनस मोलिने सीरम, मोलिनेसिरम, ये एक हमारा पैथोजन है जिसकी वजह से हमारा जो पोटैटो होता है उसमें ब्लैक कलर की रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। ये भी एक पोटैटो का एक डिजीज है। ब्लाइट ऑफ वॉलनट, जो हमारे वॉलनट है इसमें ग्रीन कलर का वॉलनट शो हो रहा है, लेकिन इसके सूखने के बाद हम वॉलनट को यूज करते हैं। जो वॉलनट जब ग्रीन होता है तो उसमें एक डिजीज पाया जाता है, जो डिजीज जिस पैथोजन की वजह से होता है उसका नाम है जेंथोमोनस जुगलैंडस, जेंथोमोनस जुगलैंडस। अगर आपको नाम थोड़ा क्लियर नहीं समझ में आ रहे होंगे तो पिक्चर्स में मैंने शो कर रखे हैं, उनको आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ब्लाइट ऑफ पैडी, ये होता है हमारा जो हमारा राइस होता है ना, राइस में एक डिजीज होती है और इस पैथोजन की वजह से होता है जेंथोमोनस और आईजी। ब्लाइट ऑफ बीन्स, ये बीन्स में पाया जाता है ये रोग, इसको बोलते हैं स्यूडोमोनास फैसियोलिकोला। क्राउन गल ऑफ शुगर बीट, शुगर बीट में ये डिजीज पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एंड 7 है हमारा बैक्टीरियल स्पॉट्स ऑफ स्पीच, ये जेंथोमोनास प्रूनाई। सिस्टर्स कैंकर, ये नींबू में पाया जाता है, जेंथोमोनास सिस्ट्राई। इस पैथोजन का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, कई बार पूछा गया है कि नींबू में जो होने वाला रोग है सिस्टर्स कैंकर, वो किस पैथोजन की वजह से होता है, उस पैथोजन का नाम है जेंथोमोनास सिस्ट्राई। बिल्ट ऑफ टोबैको, इस ये तंबाकू के जो पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है ये वाला रोग, बिल्ट ऑफ टोबैको। इसको बोलते हैं हम लोग, इस पैथोजन का नाम है फाइटोबैक्टीरियम सोलेनियरम, सोलेनियरम। ये कुछ
डिजीज के नाम मैंने दिए हैं और साथ ही उनके कुछ पैथोजेंस के नाम दिए हैं। ये मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी डिजीज के बारे में पूछ लेते हैं कि पोटैटो में कौन सा डिजीज पाया जाता है या उस पैथोजन का नाम बताओ। तो प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से आप अंडरस्टैंड करें। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। प्राणियों में सर्कुलेटरी सिस्टम होने के कारण बैक्टीरिया सरलता से एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंच जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी बॉडी में एक सर्कुलेटर सिस्टम होता है जिसमें हमारा ब्लड फ्लो करता है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में पहुंचता है। तो हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो ब्लड में जाने के बाद क्या है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में घूमता है, बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन तक जाता है। जैसे कि लंग्स में भी जाता है, हार्ट में भी जाता है, लिवर में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, किडनी में जाता है। ये सारे जो ऑर्गन है ये आपस में कनेक्ट रहते हैं और ब्लड जहां जहां भी जाएगा और उसमें अगर हमारा बैक्टीरिया घुसा हुआ है या बैक्टीरिया ने एंट्री कर रखी है तो हमारे हर बॉडी के पार्ट्स को इन्फेक्टेड कर देगा। ये पैथोजन बैक्टीरिया मनुष्य के सभी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है क्योंकि वो ब्लड में एंटर कर जाता है और ब्लड हमारे बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन तक जाता है। तो ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन को इफेक्ट करता है या सिस्टम को इफेक्ट करता है। फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग ये तो आपने नॉर्मली सुना होगा फूड पॉइजनिंग के बारे में कि नॉर्मली जो बच्चे वगैरह हैं उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग को हिंदी में बोलते हैं विषाक्त भोजन, जहरीला भोजन। कोई भी भोजन है जैसे हमने उसको बाहर रखा हुआ बना के 1-2 दिन के लिए बाहर छोड़ दिया तो उसमें बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं और वो बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं तो हमारा भोजन सड़ जाता है, स्मेल करने लगता है। अगर बाई चांस हमें पता न चला हमने उस भोजन को खा लिया तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग निम्न बैक्टीरिया के कारण होती है। कुछ बैक्टीरिया हैं इनकी वजह से फूड पॉइजनिंग मोस्टली होती है। माइक्रोकोकस पायोजिन्स। ये बैक्टीरिया सभी मिल्क प्रोडक्ट को खराब करता है जैसे पनीर, क्रीम एवं दूध। जो बैक्टीरिया दूध, पनीर, क्रीम को खराब कर से जैसे हमने दूध अपना बाहर रखा हुआ छोड़ दिया है ना थोड़ी सी टाइम के लिए, अब वो खराब हो गया तो वो किस बैक्टीरिया की वजह से खराब हुआ है? उस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोकोकस पायोजिन्स। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ये जो बैक्टीरिया है सभी आर्मी कैंप में फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारण है। ये क्या होता है जो आर्मी कैंप होते हैं वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग एनवायरनमेंट में लोग जाके लगाते हैं, वहां पे वो अपना खाना बनाते हैं तो मोस्टली वहां पे उनके खाने में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेनियम। इस बैक्टीरिया से ब्यूटेलियम नामक रोग होता है। इस रोग में मनुष्य की जीभ फूल जाती है, डबल विजन हो जाता है और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है। जीभ फूलना, डबल विजन में डबल डबल चीजें हमें दिखाई देती हैं, कुछ भी हम देखते हैं डबल दिखाई देता है। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, हमारा रेस्पिरेटरी पैरालिसिस जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पैरालाइज्ड हो जाता है, मतलब काम नहीं करता। जिंदा तो रहता है लेकिन वो काम नहीं करता। अधिकांश लोग इसी रोग की वजह से एक्सपायर होते हैं। अधिकांश मृत्यु इसी रोग की वजह से होती है। और यो बैक्टीरिया का नाम है कोलिस्ट्रीडियम ब्यूटिलिनियम, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये हमारा, मैंने ये सारे बैक्टीरिया के नाम लिखे हुए हैं। माइक्रोकोकस पायोजिन्स, ये हमारा जो मिल्क को खराब करता है। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये हमारा उसमें आर्मी कैंप में जो फूड पॉइजनिंग होती है इस बैक्टीरिया की वजह से होती है। एंड हमारा थर्ड है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिनियम। ये हमारे अंदर एक रोग पैदा करता है जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है। वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? जब भी हमारे जल में कुछ बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो जाते हैं या एंटर कर जाते हैं तो हमारा वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। यह पानी हमारे पीने योग्य नहीं रहता। जैसे कि अगर वाटर में साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया ने एंटर किया है और हमने उस पानी को पी लिया
तो हमें एक टाइफाइड फीवर हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि गंदा पानी पीने से टाइफाइड हो गया है। तो टाइफाइड क्यों होता है? वो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है, पैथोजेंस है, उसकी वजह से होता है। सेकंड है हमारा विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसका नाम, यही क्वेश्चन ना कई बार पूछा गया। विब्रियो कॉलेरी जो पैथोजेंस है वो किस रोग का है? विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया की वजह से हमें हैजा होता है। अगर हमारे वाटर में विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया ने एंटर किया है तो हमें हैजा हो जाएगा। हैजा कुछ मैं ये मनुष्य में होने वाले रोग जो बैक्टीरिया से होते हैं उनके नाम मैं ये लिस्ट मैंने दी हुई है, जरा आप इसको गौर से सुने और देखें। हैजा, हैजा हमारा विब्रियो कॉलोरी से होता है। हैजा का जो पैथोजन है वो है विब्रियो कॉलोरी। पैचिस, साइटिला डाइसेंट्री। फ्लैग, पास्चुरेला पेस्ट्रिक। वात ज्वर, जो हल्का सा बुखार हो जाता है, इसको बोलते हैं ना स्ट्रेप्टोकोकस। कोड, माइक्रोबैक्टीरियम लैग्री। तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी। पीलिया, लेप्टोस्पाइरा इक्टोरो हिमोराइजी। डिप्थीरिया, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। जठरांत रोग, एसरिका कोली। ये हमारे जठरांत जो रोग है, गैस्ट्रोट्रीसियम, ये रोग हमारी आंतों में पाया जाता है। अतिसार, डायरिया, बैसिलस कोली। ये जो पैथोजेंस के नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। ये क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन को वीनाइट्रिफिकेशन भी बोलते हैं। वीनाइट्रिफिकेशन जीवाणु मिट्टी की उर्वरता शक्ति को कम कर देते हैं। बैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, ये बैक्टीरिया मिट्टी में प्रेजेंस नाइट्रेट को नाइट्राइट तथा अमोनिया में बदल देते हैं। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है जो हमारे पौधे नाइट्रेट फॉर्म में जो नाइट्रोजन को लेते हैं, ये उस नाइट्रेट फॉर्म को चेंज करके अमोनियम नाइट्राइट में कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वहां डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है। यूजफुल बैक्टीरिया, यूजफुल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी। Importance of bacteria in industry. Decomposition of dead organisms. Symbiotic bacteria in human and animal body. Use of bacteria in medicine. First, increase in soil fertility. मृदा उर्वरकता में वृद्धि। जो वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, जो लेकिन उस नाइट्रोजन को प्लांट्स सीधे नहीं ले सकते, सीधे उसको अपने यूज में नहीं ले सकते हैं। तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को उस पे नाइट्रेट फॉर्म में चेंज करते हैं, जिससे कि हमारी मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपोनेंट में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अमीनो फाइल बैक्टीरिया, मृतोपजीवी जीवाणु मिट्टी में उपस्थित मृत पौधों तथा प्राणियों में उपस्थित प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज कर देते हैं। जो हमारे कुछ प्लांट्स सड़ गल जाते हैं, कुछ जीव जंतु मर जाते हैं, उन जीव जंतुओं को जैसे हम लोग ऐसे ही खुले आसमान में छोड़ देते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको मृतोपजीवी बैक्टीरिया कहते हैं, वो उन प्राणियों में उपस्थित जो प्रोटीन होती है, उनके अंदर जो उनकी बॉडी में जो प्रोटीन उपस्थित होता है, उसको अमीनो एसिड में चेंज कर देते हैं कुछ बैक्टीरिया। और जो अमीनो एसिड को अमीनोफाइल बैक्टीरिया द्वारा NH3 अमोनिया में चेंज कर दिया जाता है, इसे हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। जो प्रोटीन को तो पहले अमीनो एसिड में चेंज किया जाता है और अमीनो एसिड को अमोनिया में चेंज किया जाता है अमीनोफाइल बैक्टीरिया के द्वारा।
तो इसे हम अमोनियोफिकेशन कहते हैं। सेकंड, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया मिट्टी में उपस्थित अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज कर देता है। जैसे कि मैंने बताया था, जब जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं। तो पहले जो बैक्टीरिया था उसने प्रोटीन को अमीनो में चेंज किया, अमीनो से अमोनिया में चेंज किया, है ना। अभी जो बैक्टीरिया है अमोनिया है उसको नाइट्रेट फॉर्म में चेंज करा है, जिससे कि प्लांट्स को एब्जॉर्ब कर सके। इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया मुक्त अमोनिया का यौगिकीकरण करते हैं, यौगिकरण कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बैक्टीरिया होता है राइजोबियम लेग्यूमिनेसी लेग्यूमिनोसेरम नामक बैक्टीरिया मुक्त नाइट्रोजन को अवशोषित करके उसे नाइट्रोजन में चेंज कर देता है। अभी जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट्स की जो रूट होती हैं उनमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करता है, तो उसका आंसर हमारा होगा राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। ये हमारी यूजफुल बैक्टीरिया है। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे ना कि अरे बैक्टीरिया ये तो बड़ा हार्मफुल होता है, लेकिन बैक्टीरिया हार्मफुल की अपेक्षा हमारे लाभदायक भी होता है, यूजफुल भी होता है ना। कि जैसे हम तो बैक्टीरिया नाम सुनते यही बोलते हैं ना, अरे बैक्टीरिया तो ये तो इससे तो हम बीमार हो जाएंगे, बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में एंटर कर गया तो ये मतलब हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन बैक्टीरिया हमारे जीवन में बहुत मतलब इफेक्ट डालता है। अगर बैक्टीरिया ना हो तो हमारा जीवन जीना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर जो प्लांट है उनको जीवित रहने के लिए नाइट्रेट चाहिए, और प्लांट ही नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, तो इसलिए जमीन में राइजोबियम बैक्टीरिया का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी होता है। ये बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स में सहजीवी के रूप में रहता है। सहजीवी मतलब होता है कि आपस में एक लेन देन जैसा, मैं तुमको ये देता हूँ तुम मुझे ये दो। सहजीवी मतलब आपस में दोनों एक दूसरे के साथ जीवित रहते हैं। कि जैसे ये तो नाइट्रेट फॉर्म में बदलता है, जो नाइट्रोजन को अवशोषित करके नाइट्रेट में चेंज कर देता है, और ये पौधों से भोजन कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करता है, जिसे नाइट्रोजन यौगिक प्रदान करता है बदले में। हाँ, ये क्या होता है, जो बैक्टीरिया है जो राइजोबियम, ये पौधों से, ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम ये पौधों से कार्बोहाइड्रेट लेता है और उसके बदले में पौधों को नाइट्रेट देता है। तो दोनों का आपस में एक सहजीवी का संबंध बन जाता है। ये एक डायग्राम है जो आपको बगल में साइड में शो हो रहा होगा। जैसे प्लांट है, प्लांट्स के ये देखिए आपको नीचे डिकम्पोजिशन जो होता है अपघटन, जिससे जिनमें से एक अमोनिया निकलती है, ये प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होती है। ये आपस में एक साइकिल है, सारी चीजें आपस में एक दूसरे इंटरलिंक होती हैं। ये रूट्स नोडुल्स में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है राइजोबियम। नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ सॉइल बैक्टीरिया अमोनियम। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों में महत्व। उद्योगों में बैक्टीरिया का बहुत महत्व है। जैसे कि डेयरी उद्योग, डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे दूध दही पनीर क्रीम वगैरह बनाया जाता है। इसमें इसमें क्या होता है कि लैक्टोबैसिलस, डेयरी इंडस्ट्री में क्या होता है, जो हमारा दूध वगैरह होता है उसमें एक लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। तो उसको ये जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस केसी, ये उस लैक्टोज शर्करा को लैक्टिस अम्ल में परिवर्तित कर देता है, जिससे क्या होता है हमारा दूध खट्टा हो जाता है। इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। जैसे कि उसको हम लोग इस बैक्टीरिया से दूध से दही जमाते हैं एंड और भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं। एंड सेकंड, क्लोस्ट्रिडियम, जो अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया का यूज करते हैं। ये बैक्टीरिया है ना हमारे लिए यूजफुल होते हैं। लैक्टोबैसिलस केसी, क्लोस्ट्रिडियम, माइकोडर्मा, इनसे हम अपना इंडस्ट्री में इनको यूज करते हैं अपनी जो चीजों को डेवलप करने में, कुछ नया बनाने में। अब जैसे अल्कोहल बनाना है हमें, तो अल्कोहल के लिए हमें क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। क्लोस्ट्रिडियम नामक अवायवीय जीवाणु द्वारा मोलेसेस फर्मेंटेशन कराया जाता है, जिससे ब्यूटाइल अल्कोहल प्राप्त होता है।
ये जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रिडियम, इसके द्वारा हम लोग फ्रेगमेंटेशन कराते हैं, किण्वन कराते हैं, किण्वन कराते हैं, जिससे हमें ब्यूटाइल अल्कोहल मिलता है। विनेगर, विनेगर इंडस्ट्री में हम लोग माइकोडर्मा, माइकोडर्मा बैक्टीरिया का यूज करते हैं। माइकोडर्मा द्वारा शर्करा के घोल का फ्रेगमेंटेशन करा के सिरका प्राप्त किया जाता है, विनेगर प्राप्त किया जाता है। किण्वन फ्रेगमेंटेशन का मीन्स होता है सड़ाना, किसी चीज को बहुत टाइम से रख देना, वैसे गलने लगती, सड़ने लगती है। तम्बाकू और चाय के संसाधन में इस तम्बाकू और चाय के जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका कलर, टेस्ट, फ्लेवर, क्यूरिंग एंड रिपेनिंग बैक्टीरिया पर ही डिपेंड करते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से तम्बाकू और चाय में कलर आता है, फ्लेवर आता है, और मतलब होता है ना उसकी क्यूरिंग, रिपेनिंग, टेस्ट आता है, तो बैक्टीरिया पर ही डिपेंड करती है। बैक्टीरिया की वजह से ही हमें वो टेस्ट में फील होता है। मृत जीवों का अपघटन, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया प्राकृतिक अपमार्जक हैं। ये मृत जीवों का अपघटन करके उन्हें कार्बनिक तथा अकार्बनिक अवयवों में बदल देते हैं, कंपोनेंट्स में बदल देते हैं, जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे मर गए और वो ऐसे ही जमीन में डले हुए हैं, जैसे खुले में हमने उनको छोड़ दिया, और ऐसे ही जीव जंतु मर जाते हैं, उनको भी लोग मोस्टली खुले में ऐसे ही डाल आते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो क्या होता है उनका, वो हम लोग जब डाल के आता है हमें दिखता है, लेकिन बाद में वो ना एकदम खत्म हो जाता है। तो वो खत्म कैसे हो जाता है, तो हमारी जो प्रकृति में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, धीरे धीरे करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका ना अपघटन हो जाता है, वो कार्बनिक और अकार्बनिक कंपोनेंट्स में बदल जाते हैं। और वो जो इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट्स है, वो उनसे मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं जो नेचुरली प्रकृति में पाए जाते हैं, वो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। जैसे कि अब मैं स्टार्टिंग में बता रही थी ना कि बैक्टीरिया का मतलब हमारे लिए यूजफुल कैसे है। ये देखो कि बहुत यूजफुल, अगर ये बैक्टीरिया ना हो और खुले में ऐसे जानवर को छोड़ दिया तो कितनी मतलब गंदगी फैलेगा। तो इसलिए इन बैक्टीरिया का होना भी बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन होता है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इनसाइड ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी, मानव और पशु शरीर के अंदर कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, जो मानव, मनुष्य एंड एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, बॉडी के अंदर पाया जाता है, वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। अगर वो बैक्टीरिया हमारे अंदर ना हो तो हमारे लिए स्वस्थ रहना बहुत मुश्किल हो जाए, हम स्वस्थ नहीं रह पाए। जैसे कि होता है एस्केरिका कोली, ये जो बैक्टीरिया होता है मनुष्य की आंतों में पाया जाता है। इसके द्वारा स्रावित जो एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम होते हैं भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। अगर ये बैक्टीरिया नहीं होगा तो हम भोजन को कैसे पचाएंगे, भोजन को नहीं पचा पाएंगे। और ये जो बैक्टीरिया है एक सहजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं, कि इनको जीवित रहने के लिए वो हमारे शरीर से कुछ चीजें प्राप्त करते रहते हैं और हमें कुछ फायदा देते हैं और अपना कुछ फायदा उठाते हैं। इसको हम सहजीवी कहते हैं। चिकित्सा में यूज, चिकित्सा में यूज इन मेडिसिन, मेडिसिन में बैक्टीरिया का बहुत यूज होता है। जैसे एंटीबायोटिक, सीरम एंड वैक्सीन, जैसे आज जैसे कि हमें कोरोना होता है तो हम एंटीबायोटिक दवाइयां लेते हैं ना, ट्रीटमेंट होता है हमारा, तो उसमें एंटीबायोटिक दी जाती है हमें। तो जो एंटीबायोटिक है वो भी हमारी बैक्टीरिया से ही बनी हुई है। एंटीबायोटिक का आविष्कार ए फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था 1928 में। माइक्रोबैक्टीरिया, एंटीबायोटिक होते क्या हैं, कुछ माइक्रो मतलब कुछ सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, उनकी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, और मेटाबॉलिक होता है उपापचय, उनके द्वारा निकाले गए कुछ पदार्थ होते हैं जो दूसरे सूक्ष्म जीवों के लिए हार्मफुल होते हैं, उन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक मतलब हमें बैक्टीरिया से ही प्राप्त होती है, वो बैक्टीरिया को ही मारा जाता है एंटीबायोटिक के द्वारा। मतलब जो हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनकी बॉडी से कुछ प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, पदार्थ मतलब प्रोडक्टों को बाहर निकालते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक। कुछ मैं एंटीबायोटिक के नाम बताती हूँ जो कि नॉर्मली ये क्वेश्चन मतलब कुछ एग्जाम्स वगैरह में पूछे गए हैं। स्टेप्टोमाइसिन, ये हमें स्टेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो हमें स्टेप्टोमाइसिस ग्रीसिस से प्राप्त होती है। इस जो मेडिसिन का यूज हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में करते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये टीबी का टीबी होता है, तो उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिसिन का यूज किया जाता है। नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेंडी,
इस बैक्टीरिया से प्राप्त की जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस फैंडी से। ये हमारे एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है ए फ्लेमिंग। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें एंड अपना कमेंट्स वगैरह जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले अगला वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।